सर, ये 1 मिनट, तुम तो वही हो ना जो उस दिन अनु के घर शादी का प्रस्ताव लेकर आए थे? हाँ सर। तो फिर मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? सर, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपका नहीं, अनु का पीछा कर रहा था। लेकिन क्यों? अनु मेरी होने वाली पत्नी है। हमारी शादी तय हो चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो? इस घर की लाइटिंग देखिए। मैडम, मुझे तो लगता है आर्य इसे खुद लाइट करने लग गए हैं। सीरियल तुमसे तुम तक में आ गया है बड़ा धमाकेदार ट्विस्ट। आर्य के ऑफिस में जब रघु का बेटा घुस आता है तो आर्य का पर्सनल असिस्टेंट उस पर बंदूक तान देता है और कहता है, सर यही है वो लड़का जो कल से आपकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। आर्य चौंक जाता है और पूछता है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। जैसे ही आर्य उसका चेहरा देखता है उसे पहचान लेता है। अरे, तुम तो वही हो जो अनु के घर रिश्ता लेकर आए थे। लड़का जवाब देता है, हाँ, मैं अनु का पीछा कर रहा था, आपका नहीं, क्योंकि अनु से मेरी शादी तय हो गई है। यह सुनकर आर्य को बहुत गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है, क्या? उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि अनु की शादी किसी और से हो रही है, वो भी इस बेवकूफ से। अब कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अनु को भी धीरे धीरे ये एहसास होने लगा है कि शायद आर्य सर उसे पसंद करते हैं। आगे के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब आर्य को एक ज़रूरी फाइल नहीं मिलती तो वह अपनी फैक्ट्री चला जाता है। वहाँ वह देखता है कि वर्कर्स को सिर्फ 10 मिनट का लंच ब्रेक मिल रहा है और ओवरटाइम का पैसा भी नहीं दिया जा रहा। आर्य तुरंत मैनेजर को बुलाकर डांटता है और आदेश देता है कि अब से 1 घंटे का लंच ब्रेक होगा और ओवरटाइम का पूरा भुगतान किया जाएगा। सभी कर्मचारी खुश हो जाते हैं, लेकिन वहाँ अनु मौजूद नहीं होती क्योंकि वह एक लेटर छोड़कर चली जाती है। उसमें वह लिखती है, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद मैं ही आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं ऑफिस छोड़ रही हूँ, हमेशा के लिए। आर्य जब कार में बैठता है तो उसे रास्ते में अनु दिखती है। वह उसे कार में बैठा लेता और कहता है, गलती सबसे होती है, लेकिन उनसे सीखना चाहिए, भागना नहीं चाहिए। इसके बाद अनु को नींद आ जाती है और वह आर्य के कंधे पर सो जाती है। आर्य उसे वापस ऑफिस ले आता है। वहां जाकर वह मीरा पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है, आज से मेरा शेड्यूल अनु तय करेगी, तुम नहीं, और कंपनी के सारे डिसीजन अब मैं लूंगा, तुम नहीं। मीरा यह सुनकर बहुत आहत होती है। उसी वक्त पीए उस रघु के बेटे को दोबारा पकड़ कर लाता है और फिर से उस पर बंदूक तान देता है। तभी अनु को बुलाया जाता है। वह आकर सबके सामने माफी मांगती है और वहां से चली जाती है। बाद में अनु अपनी दोस्त को सारी बात बताती है। दोस्त उससे पूछती, कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्य सर तुझे पसंद करने लगे हैं? यह सुनकर अनु चौंक जाती है। तो क्या सच में अनु के दिल में आर्य को लेकर कुछ कुछ होने लगा है? क्या आर्य को अनु की शादी का जिक्र सुनकर गुस्सा इसीलिए आया था क्योंकि वह उससे प्यार करने लगा है, या फिर यह सब सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अनु के लिए उसके बाबा ने बहुत बुरा बोला था? आपको क्या लगता है? क्या आर्य को ये शादी रोकनी चाहिए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।